बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बच्चों बेसिकली होते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं एंड बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ दैट क्वांटम नंबर वी स्पेसिफाई द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस के बारे में हम इन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर जस्ट स्टडिंग दिस क्वांटम नंबर, आई फील कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिटल्स क्या हैं? इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where there is high, nearly 90% probability of finding electrons. न्यूक्लियस के अराउंड वो सारी की सारी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा होती है। देखो 100% तो हम कहीं नहीं ले सकते, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि कहां पर 90% तक चांस है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एटम में कहां पर मिल सकता है। जो बच्चों ऑर्बिटल्स हैं उसकी अगर हम टाइप्स देखें, ऑर्बिटल्स हमारे टाइप है एस, पी, डी और एफ। यहां तक तो बच्चों जाने जा चुके हैं, मगर लेटर ऑन कहते हैं कि अगर कोई ऑर्बिटल इसके बाद अगर हमें उसको रखना हो तो उसको किस अल्फाबेट से रखेंगे? जी, एच, आई, जे, के एंड सो ऑन, है ना। हम बिल्कुल लेटर्स आगे कंटिन्यूएशन में ले जाएंगे। तो ये एस जिसका नाम अगर इसको स्टैंड करें शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी इज डिफ्यूज, एफ इज फंडामेंटल। और ये ऑर्बिटल्स हम कहाँ रखेंगे? ये ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने पढ़ा एटम के अराउंड, जहां न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको हमने शेल का नाम दिया था। मगर चैलेंज क्या आया था कि उस शेल को हम कंसीडर तो कर लें मगर उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो फिक्स नहीं होगी। तो हर एक शेल के अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी रीजन्स हैं, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है। तो हम शेल के अंदर लेते हैं सब शेल्स, जिसको कहेंगे ऑर्बिटल्स। जैसे बच्चों अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये कहूं, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल और ये है थर्ड शेल। और ये कहां होते हैं? ये इन शेल्स के अंदर, जैसे फर्स्ट शेल के अंदर होता है एस ऑर्बिटल, सेकंड के अंदर कौन कौन सा होता है? एस होता है और पी होता है, थर्ड के अंदर एस होता है, पी होता है और डी होता है। अब ये कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको अभी हम स्टडी करेंगे। पहले लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज द शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल की शेप, पी की शेप, डी की शेप, एफ की शेप तो हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज इवन सो कॉम्प्लिकेटेड। हमें एस, पी और डी की शेप के बारे में स्टडी करना है। तो एस की शेप होती है बच्चों स्फेयर की फॉर्म में, एस इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मतलब ये, जैसे अगर हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना को डॉट से रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकल वेव फंक्शन साई में साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ज्यादा डॉट्स मैंने दिखाए हैं न्यूक्लियस के नजदीक। जितने ज्यादा डॉट्स उतने पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की ज्यादा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं डॉट्स की इंटेंसिटी कम नजर आ रही है। तो हम बच्चों 100% तो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लोज ऑल द 100% प्रोबेबिलिटी रीजन। बट 90% भी जहां तक हमें लगता है इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उस रीजन को हम
एक इमेजिनरी बाउंड्री से एनक्लोज कर देंगे। तो ये जो इमेजिनरी बाउंड्री है, ये जो हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ किया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के क्लोज बहुत ज्यादा है। यानी बिल्कुल अगर न्यूक्लियस में देखें, अपोजिट चार्ज है, देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो डॉट्स दिखाए हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों ये एक 3 डायमेंशनल गोला है एंड दिस इज शोइंग एस ऑर्बिटल। अब जैसे कि हमने कहा कि ऑर्बिटल्स तो हमारे एस में भी अगर देखें तो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा। द डिफरेंस लाइज ओनली इन द साइज। उसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। नाउ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप होती है बच्चों डंबल। डंबल कैसा होता है? जो वेट लिफ्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये हमारा एक इमेजिनरी बाउंड्री मैंने दिखाई और उसको इंक्लोज कर दिया, ये डॉट्स को इंक्लोज कर दिया। तो ये जो बाउंड्री इमेजिनरी हमने शो की है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग पी ऑर्बिटल। यानी पी ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है। डी ऑर्बिटल की शेप है बच्चों डबल डंबल। एफ की शेप के बारे में हम बात नहीं करेंगे, एफ को हम ऐसे लिख देते हैं अभी। डबल डंबल मीन्स एक लोब तो ऐसे दिखा दी, जैसे पी ऑर्बिटल था डंबल, और एक इसके परपेंडिकुलर, सेंटर में न्यूक्लियस है। तो दिस शेप इज डबल डंबल। बेसिकली क्या है? दिस इज द बाउंड्री डायग्राम विच इज जस्ट शोइंग कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज देयर। अब एस, पी और डी ऑर्बिटल्स की हमने इंडिविजुअली शेप यहां डिस्कस कर ली। अब यहां पर जो इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर भी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। कहने का मतलब along the coordinate axis these orbitals may also have the different orientations with the same shape. s ऑर्बिटल में तो खैर ऐसी कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं है, स्फेरिकल है। इसका सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्बिटल पॉसिबल है, मगर p में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। Just by showing these 3 boxes, I am representing p orbital has 3 orientations. इसको नाम देते हैं हम px, py and pz। और बच्चों ऐसे ही d की हमारी 5 orientations पॉसिबल हैं, 5 डिफरेंट डायरेक्शन, dxy, dyz, dzx, dx डैश वाई स्क्वायर और dz²। हमें p की 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन और d की 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसका ग्राफ तो प्लॉट करना है। f का हमें बच्चों कोई ऐसा शेप फाइंड आउट नहीं करनी है, मगर इसके नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स तो हमें पता होने चाहिए। इट हैज 7 सब ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर बच्चों ये s ऑर्बिटल है, ये p है, ये d है और ये f है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं वन क्लॉकवाइज एंड अदर वन एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के घर बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जगह बनाई है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे? इफ इन वन रूम देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स accommodated, one clockwise and another anti-clockwise। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? S में आएंगे बच्चों क्लॉकवाइज एक, एंटी क्लॉकवाइज 2।
ऐसे ही बच्चों फिर p में कितने आएंगे? As it has 3 orbitals, so we'll have 3 clockwise and 3 anti-clockwise electrons. So the total number of electrons which can be accommodated will be 6. और 5 में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं? सॉरी, d में कितने सब ऑर्बिटल हैं? 5, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 10. Similarly, in 7 orbitals we can have 14 electrons. तो जितने ऑर्बिटल्स हैं उसके डबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि आखिर ये जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है ये किस तरीके से ऑर्बिटल्स की हैं, किस तरीके से वो न्यूक्लियस के अराउंड लाई करते हैं। जैसे बच्चों हमें p के 3 ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो px ऑर्बिटल कौन सा होगा? ऐसा ऑर्बिटल जो इस x एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। These are the dumbbells which are just lying on the x axis. तो ये हमारा ऑर्बिटल हुआ px. And similarly, if the lobes are lying along y axis, ये हमने लोब दिखा दी बच्चों +y, और ये हमारी -y की तरफ जा रही है। So this is py. And similarly, these lobes are lying along z axis. So this one is pz. तो ये जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं ये हैं तो डंबल, but their lobes are perpendicular to each other. All the 3 p orbitals are of the same energy. और जो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल होता है बच्चों उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। All the 3 orbitals are of the same energy but they carry different orientations. Now, to discuss the shape of d orbital, we need to understand the different plane. अगर बच्चों हमें xy प्लेन ढूंढना है तो ऐसा प्लेन जो x और y एक्सिस से मिलकर बने। This one is x axis, this one is y axis. So this plane, bottom plane, this is xy plane. यानी d ऑर्बिटल अगर इस बॉटम प्लेन पर होगा तो इसको बच्चों हम dxy ऑर्बिटल कहेंगे। तो फिलहाल हम प्लेन लोकेट कर रहे हैं, तो दिस इज xy प्लेन। एंड सिमिलरली बच्चों अगर ये x और z एक्सिस को मिलाकर बना है, ये वाला प्लेन ग्रीन वाला, ये x और z एक्सिस को मिलाकर बना है, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज xz प्लेन। और इसी तरीके से बच्चों एक प्लेन और है हमारे पास जो y एक्सिस और z एक्सिस को मिलाकर बना है, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज yz प्लेन। तो हमारे 3d ऑर्बिटल इन्हीं प्लेन्स के अंदर हैं, एक xy प्लेन में है, एक yz में है और एक zx में है। तो बच्चों इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम देखो 3 डायमेंशनली सारे तो ऐसे दिखा नहीं पाएंगे। जैसे मैं एक बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बॉटम प्लेन बना देते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड द ऑर्बिटल्स ऑफ d lying on this plane. So this d orbital will be dxy. Now let us show the plane in the simple way. बच्चों यहां मैंने क्या दिखाया, मैंने डिफरेंट प्लेन्स बना दिए, इस बोर्ड के प्लेन में दिखा दिए, उनके नंबर उनके नाम मेंशन कर दिए हैं। यानी अगर d ऑर्बिटल्स की लोब xz प्लेन में है तो इस d ऑर्बिटल को dxy कहेंगे। ऐसे ही xz प्लेन में अगर लोब्स हो तो इट विल बी कॉल्ड एज dxz। अगर yz प्लेन में हो तो इट विल बी कॉल्ड एज dyz। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और अगर लोब्स ऑन द एक्सिस हो तो उस केस में d ऑर्बिटल को कहेंगे dx² - y²।
डी एक्स वाई में लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में जो लोब्स हैं दैट इज ऑन द एक्सिस। और बच्चों एक होता है डी जेड स्क्वायर जो एग्जैक्टली डबल डंबल नहीं है, ये डंबल शेप है बच्चों अलोंग जेड एक्सिस, और एक ये थोड़ी सी स्फेरिकल इमेजिनरी बाउंड्री है जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है। सो दिस वन इज डी जेड स्क्वायर। So these are the shape of orbitals. So here we have 5 d orbitals which have the different orientations, and these d orbitals can carry 10 electrons. तो यहाँ तक बच्चों हम इस वीडियो में रखते हैं। बाकी नेक्स्ट नोट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और प्रोबेबिलिटी कर्व्स ड्रॉ करेंगे। थैंक यू बच्चों।